हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 जो हमारे सिटीजनशिप्स के अधिकार की बात करता है उसके सभी आर्टिकल्स वन बाय वन करके देखेंगे और उसे बाय ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हमारे टोटल आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, मतलब 6 आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल 5 हमारा कहता है कि आर्टिकल 5 जब वैसे व्यक्ति जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के समय यहाँ पे जितने भी लोग निवास कर रहे थे उनकी नागरिकता बनी रहेगी। मतलब कि कमेंसमेंट, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय जितने भी यहाँ पे लोग निवास कर रहे थे उनकी नागरिकता होगी। वहीं आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 ये दोनों को हम साथ में देखेंगे। आर्टिकल 6 कहता है कि वैसे इंडियंस जब भारत विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया चले आए थे, पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया चले आए थे, तो वैसे लोगों की नागरिकता की बात आर्टिकल 6 में की गई है। वहीं आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 7 कहता है कि वैसे इंडियंस जब भारत विभाजन हो रहा था 1947 के समय तो वो माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए थे, पर वहाँ पे जाने के बाद देखा कि वहाँ पे बहुत ही भयावह स्थिति है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो वो वापस माइग्रेट करके इंडिया चले आए थे। तो वैसे लोगों की नागरिकता आर्टिकल 7 में देने की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 8 हमारा कहता है, आर्टिकल 8 मतलब वैसे इंडियंस जो इंडिया में ना रह करके, मतलब आप उनको NRI भी कह सकते हैं, इंडिया में ना रह करके किसी फॉरेन स्टेट्स में रह रहे हैं, फॉरेन स्टेट्स में रह रहे हैं, है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कुवैत ले सकते हैं, या फिर कोई शहर मस्कट ले सकते हैं, या फिर कोई यूरोपियन कंट्रीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जा कर के रह रहे हैं और उनके वंश वहाँ पे अगर बढ़ रहे हैं या फिर उन वंश वहाँ पे पैदा हो रहे हैं तो उनका वंश को नागरिकता देने की बात आर्टिकल 8 के तहत की गई है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अभी तक नागरिकता नहीं छोड़ी है, तो उनके पेरेंट्स के आधार पर उनकी नागरिकता दी जा सकती है। तो यह प्रावधान आर्टिकल 8 में की गई है। वहीं आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 9 कहता है कि वैसे इंडियंस जो वॉलंटरली, स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छा से किसी फॉरेन स्टेट्स की नागरिकता ले रखी है, फॉरेन स्टेट्स सिटीजनशिप ले रखी है, तो है ना, तो उस केस में इंडियन सिटीजनशिप्स नहीं दी जा सकती, या फिर इंडियन सिटीजनशिप्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यह आर्टिकल्स 9 में कहता है कि कोई भी इंडियंस वॉलंटरली अपनी इच्छा से किसी फॉरेन स्टेट में जा कर के रह रहा है और वहाँ पे अपनी वहाँ की सिटीजनशिप्स ले रखा है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप्स ख़त्म हो जाएगी। वहीं आर्टिकल 10 कहता है, आर्टिकल 10 हमारा कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स, मतलब कि सिटीजनशिप्स का जितने जो भी अधिकार दिए गए हैं उनको बनाए रखने, ठीक है, उनको बनाए रखने का प्रावधान आर्टिकल 10 में किया गया है। कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, बनाए रखने का प्रावधान आर्टिकल 10 में किया गया है, और यह तब तक बनाए रखा जा सकता है जब तक कि वह व्यक्ति किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो। यदि वह शामिल होता है तो उसकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। तो यह आर्टिकल 10 कहता है। वहीं आर्टिकल 11 हमारा कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट, ठीक है, टू अमेंड। यहाँ पे जितने 5 से लेकर के 10 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना हो या फिर फेरबदल करना हो तो आर्टिकल्स 11 कहता है कि पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। तो यह आर्टिकल 11 था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 5 से लेकर के 11 तक जितने भी आर्टिकल्स थे उनको देखा।
अब चलिए अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक हमारा है फ्रेंड, ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन ये आर्टिकल्स को उन बहुत ही अच्छी तरीके से एक कुछ वर्ड्स के साथ रिलेट करने वाले हैं और उससे हम याद करने वाले हैं। तो आर्टिकल 5 हमारा कहता है कि 5 कमेंसमेंट की बात करता है, मतलब कमेंसमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था, ठीक है, तो उस वक्त जितने भी लोग थे उनकी नागरिकता होगी। तो कमेंसमेंट, यहाँ पे हम कमेंसमेंट का उठाए, है ना, कमेंसमेंट को उठाए, तो कमेंसमेंट का अर्थ होता है प्रारंभ या फिर शुरुआत। तो शुरुआत या फिर प्रारंभ को हम स्टार्ट भी तो लिख सकते हैं एज ए सिनोनिम, स्टार्ट, है ना। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे एस, अब ज़रा ध्यान से देखिए 5 एस की तरह दिख रहा है फ्रेंड। यहाँ पे हम सिर्फ याद करने के लिए ये सब चीज़ें रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 एस की तरह दिख रहा है, तो एस से स्टार्ट हो गया, 5 से 5 आर्टिकल्स हो गया। तो इस तरह से हम 5 को एस स्टार्ट से रिलेट करके या फिर कमेंसमेंट को से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 6 आप सुने होंगे कि 6th सेंस, ठीक है, सेंस मतलब समझदारी, ठीक है। तो 6th सेंस से सेंसिबल हम बना सकते हैं। सेंसिबल मतलब समझदार लोग, और समझदार लोग क्या किए थे कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया चले आए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्टिकल 6 को याद कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 7 को आप हिंदी में 7वां कह सकते हैं। 7वां को सांत्वना लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आज सिर्फ याद करने के लिए सांत्वना, ठीक है, सांत्वना, ये सिर्फ याद करने के लिए है। सांत्वना, सॉरी, हाँ, सांत्वना। 7वां को सांत्वना से याद कर सकते। सांत्वना क्यों और किसके लिए? क्योंकि वैसे इंडियंस जो यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान गए थे, पर वहाँ पे स्थिति वहाँ देखने के बाद वह वापस इंडिया चले आए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी डिसीजंस गलत थी, ठीक है। तो वैसे लोगों के लिए हम सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए 7वां को सांत्वना से याद किए, मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से वापस इंडिया चले आए, तो उनकी नागरिकता की बात 7 में की गई। वहीं आर्टिकल 8 हमारा फॉरेन स्टेट की बात करता है। अब आर्टिकल 8 को हम किसी राइमिंग वर्ड से हम अगर ढूंढें, कोई राइमिंग कंट्रीज जैसे कि कुवैत, ठीक है, कुवैत, ठीक है, या फिर कोई शहर मस्कट, ये सब क्या है? फॉरेन स्टेट है, ठीक है। तो फॉरेन स्टेट्स में रह रहे हैं, मतलब वैसे इंडियंस जो फॉरेन स्टेट्स में रह रहे हैं लेकिन नागरिकता नहीं छोड़ी और वहाँ पे उनके बच्चे हो रहे हैं, तो फिर उन बच्चों को उनके पेरेंट्स के आधार पे नागरिकता दी जा सकती है, और यह प्रावधान आर्टिकल 8 में की गई है। वहीं आर्टिकल 9 हमारा कहता है, 9 मतलब बैन या फिर डिक्लाइन। क्यों? बैन और डिक्लाइन मतलब बैन ख़त्म करना, डिक्लाइन मतलब ही समाप्त करना, है ना। क्यों? किसका? क्योंकि वो कुछ इंडियंस फॉरेन स्टेट्स की नागरिकता ले रखे हैं, ठीक है, वॉलंटरीली, है ना, स्वेच्छा से फॉरेन स्टेट्स की नागरिकता ले रखे हैं, तो उनकी नागरिकता रखने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से उनको बैन करो, ठीक है, फॉरेन स्टेट्स, ठीक है। तो 9 को बैन से हम याद कर सकते हैं। बैन क्यों? क्योंकि वो फॉरेन स्टेट्स की नागरिकता ले रखे हैं, इस वजह से उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। वहीं 10 हमारा कंटिन्यूएंस, 10 को कंटेंट से याद कर सकते, कंटेंट से कंटिन्यूएंस मतलब बनाए रखना, है ना, ऑफ सिटीजनशिप्स, तो 10 को हम कंटिन्यूएंस से याद कर सकते हैं। वहीं 11 को अगर राइमिंग वर्ड देखें तो लॉमैन कौन? जो लॉ बनाते हैं, और लॉ बनाते हैं कहाँ बनाते हैं? पार्लियामेंट में बनाते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू अमेंड द आर्टिकल्स रिलेटेड टू ये सिटीजनशिप्स, है ना। तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट को अधिकार होगा अमेंडमेंट करने का सिटीजनशिप्स, ठीक है, सिटीजनशिप में। तो इस तरह से हम 5 से लेकर के 11 तक हम देख सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको यह ट्रिक? इसे कम्प्लीटली याद करें और 1-2 बार ज़रूर देखें, मुझे यकीन है आपको ज़रूर याद हो जाएगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।